हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जिनित। हमने क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। तो उसी सीरीज़ में आज हम नया कंसेप्ट पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो लेट कीजिए f फ्रॉम x टू y एंड g फ्रॉम y टू z। ये हमारे पास दो मैपिंग दे रखी है, ठीक है। ये मैपिंग है, f जो है वो मैप करता है x को y से और g y को z से, यानी कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड z इज इक्वल्स टू g ऑफ y। अब इस y की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। ये जो हमने लिखा है इसी को मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको g ऑफ f ऑफ x, यानी कि अब x एलिमेंट को हमने मैप कर दिया z पे बाय दी मैपिंग g ऑफ f, ठीक है, x टू z। ये जो हमने फंक्शन लिखा है दिस इज कॉल्ड द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ठीक है। इसको कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, ओके। कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कंपोजिट फंक्शन की कि जो कंपोजिट फंक्शन होता है हमारा वो कैसा होता है, एसोसिएटिव, ठीक है। जैसे कि एफ जी एच ये तीन फंक्शन डिफाइन कर रखे हैं हमारे पास अलग अलग डोमेन पे। सपोज ये ए से बी है, ये बी से सी है, ये सी से डी है। तो एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एच ऑफ जी ऑफ एफ, ठीक है। चाहे पहले इसको करो कैलकुलेट एंड देन उस पर अप्लाई करो एच फंक्शन, या फिर एच ऑफ जी अप्लाई करो और उसके बाद एफ पे अप्लाई करो, तब भी इनकी वैल्यू सेम आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये बाइजेक्टिव भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि अगर जैसे कि हमने लिख दिया कि एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, एच एक फंक्शन है, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ये भी 1 1 ऑन टू है, ये भी 1 1 ऑन टू है, तो जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा चाहे ये हो चाहे ये हो, ये भी कैसे होंगे, 1 1 ऑन टू होंगे, ओके। इसी में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एफ एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू ए सच दैट जी ऑफ एफ इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ ए, देन एफ इज़ 1 1 एंड जी इज़ ऑन टू, ठीक है। ये थ्योरम होती है हमारी। तो देखिए हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन f है मेरा वो 1 1 होगा, और 1 1 प्रूव कैसे करते हैं हम कि इमेज सेम मान के चलते हैं और अगर एलिमेंट भी सेम आ जाते हैं तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो अब मान के चले हम लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, ये मान के चले हैं। फिर इस फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ वाई, ठीक है। अब हमें पता है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आई ऑफ ए एक्स इज इक्वल्स टू आई ऑफ ए वाई, यही तो इसका मतलब हुआ। ये तो आइडेंटिटी है, क्या जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू वाई, मतलब हम एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई मान के चले, इमेज सेम लेके चले और हमारे एलिमेंट सेम आ गए, मतलब क्या हुआ कि एफ जो है 1 1 है, ठीक है। अब सिमिलर वे में हम ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई मान के चलते हैं हम। तो अब जी ऑफ वाई अगर मैं निकालूँ तो किसके इक्वल आएगा, जी ऑफ एफ एक्स, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आई ऑफ ए ऑफ एक्स, ये आइडेंटिटी है तो किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि जी ऑफ वाई जो है मेरा वो एक्स के इक्वल हमारा आ गया, ठीक है। यानी कि ये एक्स कहाँ से बिलोंग करेगा, एक्स तो बिलोंग कर रहा था यहाँ पे, एफ हमने डोमेन में लिया था तो ए से बिलोंग कर रहा था एक्स, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए हमारे पास एक y एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एफ एक्स के इक्वल है, ठीक है। और वो एफ एक्स कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये इसके इक्वल आ गया, हमें मिल गया, यानी कि हर एक y के लिए हमें प्री इमेज मिल गई। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, ऑन टू भी हो जाएगा, यानी कि f इज़ ऑन टू। ये तो इसका मतलब हुआ, यही हम ऑन टू में प्रूव करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है फंक्शन मेरा ये ऑन टू भी प्रूव हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि f जो है वो 1 1 होगा और g ऑन टू होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस थ्योरम को प्रूव करना था। चलिए अब कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं ताकि हमें और क्लियरिटी आ जाए, ठीक है।
तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, जहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू 2/3, और हमें शो करना है कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि एफ स्क्वायर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x आएगी। ये हमें शो करना है। मतलब सिंपल फंक्शन क्या है, हमें कंपोजिट फंक्शन निकालना है। यहाँ पे दूसरा फंक्शन क्या है, एफ ही है। ठीक, तो अब निकाल देंगे हम एफ ऑफ एफ एक्स, यानी कि जहाँ पे भी x है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे एफ एक्स। 4 एफ एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ एफ एक्स माइनस 4। अब इसमें करेंगे 4 ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6 ऑफ 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4। इसका एलसीएम ले लेंगे हम। 16x प्लस में 12 प्लस में 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 24x प्लस में 18 माइनस 24x प्लस 16। ये नीचे से नीचे कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम में कैंसिल हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा है 34x डिवाइडेड बाई 34, इनकी किसके इक्वल आ गई, x के इक्वल आ गया। हमने प्रूव कर दिया सिंपली। ठीक है, तो ये है हमारा कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल। समझ में आ गया सभी को, इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें फंक्शन गिवन है f फ्रॉम r टू r सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x प्लस 7, और हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है g सच दैट g ऑफ f या f ऑफ g आइडेंटिटी के इक्वल है। ठीक है, तो हमें फंक्शन यहाँ पे फाइंड आउट करना है, अपोजिट दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हमें पता है कि हमें क्या दे रखा है कि g ऑफ f इज इक्वल्स टू आई आर है। अगर हम इस पर x अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ये g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू x, यही आएगा। अब g ऑफ एफ एक्स हमें नहीं पता, लेकिन एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो g ऑफ 10x प्लस 7 इज इक्वल्स टू x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये जो 10x प्लस 7 है, इसको हमने लेट y चूज़ कर लिया इसको, यानी कि g ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, x आ गया। ठीक है, यानी कि अगर हम देखें यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 7 और x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, y माइनस 7 डिवाइड बाय 10। ठीक, यानी कि यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो g ऑफ y कितना आ गया हमारा, यह आ गया y माइनस 7 डिवाइड बाई 10। एक प्रकार से ये फंक्शन आ गया मेरे पास। अगर हम इस पर ये जो हमने इसको वेरीफाई करके देखें, g ऑफ एफ एक्स, यानी कि y की जगह पे एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स माइनस 7 डिवाइड बाई 10। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम माइनस 7 डिवाइड बाई 10, तो क्या आ जाएगा 10x बाई 10, यानी कि क्या बच गया, x बच गया हमारे पास ये। और f ऑफ g भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं, f ऑफ g। ठीक है, यानी कि f ऑफ जी एक्स जब हम इसमें पुट करेंगे तो वो भी आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। तो इसलिए ये हमारा फंक्शन क्या डिफाइन हो गया। हमने कैसा फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, g सच दैट जी ओ एफ एंड एफ ऑफ जी आइडेंटिटी के इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।